Hello students, welcome. In last lecture we had started the types of crystalline solids. So we know that crystalline solids are those solids in which constituents are arranged in a specific repeating manner. तो बेटा वो सॉलिड जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट एक स्पेसिफिक रिपीटिंग मैनर में अरेंज रहते बेटा उस सॉलिड को बोलते बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सॉरी बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. And we know that crystalline solids are classified into four types. One is the ionic solid, second one is an covalent solid, third one is an molecular solid, fourth one is an metallic solids. So beta on the basis of constituents there are the four types of crystalline solid. इसमें से बेटा हमने ionic solid लास्ट पीरियड में कंप्लीट कर लिए थे, याद होगा आपको, जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट आयोन्स होते हैं. पॉजिटिव आयोन कॉल्ड कैटियन, नेगेटिव आयोन कॉल्ड एनियन. पूरा बेटा हमने डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ स्टडी किए, राइट. चलिए लेट्स कंटिन्यू आवर टुडेस टॉपिक. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, या बेटा इसी को बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स. सो द नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट्स मीनिंग. Those crystalline solid in which constituents are molecules. जैसा बेटा आयोनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट आयोन्स होते हैं, यहां बेटा कंस्टिट्यूएंट्स क्या रहेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स रहेंगे. लाइक वाटर मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, राइट बेटा. वैसे बेटा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑल दीज आर दी मॉलिक्यूल्स. And when the constituents are molecule, then that solids are called as molecular solids. And these molecular solids are gases at room temperature. Generally बेटा molecular solid room temperature पे gas होते हैं. And when their temperature and pressure is changes, then they undergoes liquefaction and then solidification. So generally they are gases at a room temperature. तो बेटा जनरली बेटा वो रूम टेम्परेचर पे बेटा गैस होते हैं. क्या होते हैं बेटा, गैस होते हैं. एंड बाय चेंजिंग देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर बेटा उनका टेम्परेचर चेंज करे, देन दे अंडरगोज लिक्विफिकेशन. लिक्विफिकेशन मीन्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. एंड देन सॉलिडिफिकेशन मीन्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. जैसा बेटे आप देखते वाटर लिक्विड है बेटा, वाटर को फ्रीज करे तो बेटा वो सॉलिड होता, तो उसको बोलते हैं अपन सॉलिडिफिकेशन. वैसा बेटे गैस का कन्वर्शन लिक्विड में हुआ तो बेटा उसको बोलते हैं बेटा लिक्विफिकेशन. सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, एंड व्हेन देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर चेंजेस, then they undergo liquefaction and then solidification. Now generally molecular solids are bad conductor. Molecular solids बेटा क्या होते हैं, bad conductor. Bad conductor means they do not conduct the heat and electricity. उसमें से बेटा हीट और इलेक्ट्रिसिटी बेटा पास नहीं होती, therefore they are called bad conductor. Now in molecular solid, within the molecule covalent bond is present. Listen carefully, it is most important. तो बेटा molecular solid में molecule के अंदर जो बेटा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में बेटा covalent bond होता है. But molecules are bonded together by intermolecular forces like dipole-dipole movements, या बेटा डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसा बेटे देखो इधर वाटर H2O, ये बेटा दूसरा वाटर H2O, ये बेटा तीसरा वाटर H2O. अब बेटे वाटर मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, राइट. मगर बेटे दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, इट विल बी डायपोल डायपोल मूवमेंट और डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस
और दे विल बी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटे मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उनके बीच में बेटा कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, मगर बेटा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या तो बेटा लंदन फोर्सेस डिस्पर्शन फोर्सेस रहेगी या बेटा डाइपोल मूवमेंट रहेगा या बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। तीनों में से कोई भी एक। अब ध्यान से सुनो कौन सा बॉन्ड कब रहेगा। इफ कंस्टिट्यूएंट्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर बेटा कंस्टिट्यूएंट बेटे कौन से मॉलिक्यूल है, पोलर। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल? those molecule in which electronegativity of combining element is different। पढ़े बेटा अपन ने पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कई बार पढ़ा हुआ है। तो बेटा वो मॉलिक्यूल जिसमें कंबाइनिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, वन पजेस हायर अनदर पजेस लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज polar molecules। And if the constituents are polar molecules, then that molecular solid is called polar molecular solid, and they are bonded together by dipole movement। तो बेटा पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बेटा ये तीनों में से कौन सी फोर्स रहेगी? डाइपोल मूवमेंट। So when all the constituents are the polar molecules, then that crystalline solid is called polar molecular solid, and these polar molecular solids are bonded together by dipole movements। Examples are hydrochloric acid, water, sulfur dioxide, ऐसा बेटा sulfur trioxide, nitrogen dioxide, nitrogen monoxide, all these are the polar molecular solids। Now second one, if the constituents are non-polar molecules, then that molecular solids are called non-polar molecular solids। अगर बेटा कंस्टिट्यूएंट बेटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो बेटा उस मॉलिक्यूलर सॉलिड को बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। तो बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बेटा क्या रहेगी? या तो बेटा वीक लंदन फोर्सेस या बेटा डिस्पर्शन फोर्सेस। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीन्स those molecule in which electronegativity of combining element is same or near about same, that molecules are called non-polar molecular solids, and in between them weak dispersion forces or London forces are present। Examples: methane, hydrogen, chlorine, nitrogen, oxygen, all these are the non-polar molecules। वैसे बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक नियॉन, एर्गॉन, बेटा नियॉन और एर्गॉन बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में भी बेटा कौन सी फोर्सेस रहेगी? वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। और थर्ड वन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा अपन ने पढ़े हुए हैं अल्कोहल शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, अमोनिया, दे आल्सो शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़ा हुआ है ना बेटा? एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दूसरे की कम, तो बेटा एक की पॉजिटिव दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो बेटा इसका पॉजिटिव उसके बेटा निगेटिव के साथ अटैच होता। पढ़े ना? यस। सो दैट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन दी पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन molecule
and negatively charged element like oxygen, nitrogen and fluorine of another molecule. तो बेटा एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और बेटे दूसरे मॉलिक्यूल का निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन या बेटा फ्लोरीन या बेटा नाइट्रोजन, उनके बीच में जो बेटा बॉन्डिंग रहेगी, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। जैसा बेटे हम देखते NH3, ये बेटा N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये बेटा एक मॉलिक्यूल हुआ ना। अब बेटे वैसा दूसरा N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब बेटा ये N पे पार्शियल निगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव, वैसे बेटा N पे पार्शियल निगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटे इसका पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इसका बेटा पार्शियली निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन, वैसे बेटे इधर का पॉजिटिव इधर का निगेटिव, इधर का निगेटिव इधर का पॉजिटिव। सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग and such molecular solids are called intermolecular hydrogen bonded molecular solid। तो बेटा ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में फिर तीन टाइप, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो ये होगा बेटा सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज द molecular solids। ठीक है, now third type, that is the metallic solid, METALLIC, metallic solid, or metallic solid also called metallic crystal। metallic solid को बेटा और क्या बोलते हैं बेटा, metallic crystals। now metals देखे ना बेटा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, iron, chromium, manganese, sodium, potassium, magnesium, aluminium, all these are the metals, right? So those crystalline solid in which constituents are metallic atoms। बेटा वो crystalline solid जिसमें बेटा constituents क्या होते हैं बेटा, metallic atoms होते हैं, that crystalline solids are called metallic solid। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, now we know that all the metal contain the electron in outermost shell। बेटे हर मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा उन इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, right? And shell is called valence shell। So the electron present in outermost shell of an metal is called valence electron or valence shell। now these valence electron distributed throughout the crystalline structure। तो बेटा उस वैलेंस शेल में के इलेक्ट्रॉन बेटा पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते टू फॉर्म द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे बोलते बेटा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन का समंदर। नाउ इन दिस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि बेटा मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो बेटा वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं? हाँ, तो बेटा दैट पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटे मेटल के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और बेटा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फैल जाएंगे और बेटा उसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समंदर। और बेटा उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक एटम्स आर कॉल्ड कर्नल्स।
इसको बेटा क्या बोलते हैं बेटा? कर्नल्स, KERNALS, कर्नल्स। इसमें बेटा आर साइलेंट रहता, हाँ, नहीं तो बेटा आप कर्नल पढ़ेंगे, कर्नल नहीं, कर्नल्स, KENALS, कर्नल्स। यहां लिखा है मैंने, देखो आप, इन मेटालिक सॉलिड वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्प्रेड इन होल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टू फॉर्म sea of electron, to form sea of electron in which positively charged metallic ions are distributed called kernels। तो बेटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में स्प्रेड हो जाते और बेटा वो फॉर्म करते बेटा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेटा उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक एटम स्प्रेड हो जाते और उन बेटा पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक एटम को कहेंगे हम कर्नल्स। अब बेटा ध्यान से सुनो, देयर इज एन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक एटम एंड द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये इलेक्ट्रॉन का सी है और बेटा इलेक्ट्रॉन के सी में पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक एटम है, तो बेटा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती एंड दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को बेटा क्या बोलते हैं बेटा? मेटालिक बॉन्ड। सिंपल बोल सकते हैं आप, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द मेटालिक एटम्स। बेटा मेटालिक एटम्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। तो बेटे पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक आयन और बेटा निगेटिवली चार्ज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड एंड दिस मेटालिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो होता है बेटा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, किससे बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड से भी। देयरफॉर मेटालिक सॉलिड्स आर हार्डर, इसलिए बेटा मेटालिक सॉलिड क्या रहते बेटा? हार्ड रहते, राइट, हैविंग हाइयर डेंसिटी एंड हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पीछे बेटा सब लिखा है मैंने पूरे पॉइंट्स, हाँ। तो बेटा ये जो मेटालिक बॉन्ड होता है, दिस मेटालिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड these crystalline solids are more harder having higher density। तो बेटा वो ज्यादा हार्ड रहते, उनकी डेंसिटी हाइयर रहती, मेल्टिंग पॉइंट भी हाइयर रहता और बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी हाइयर रहता। चलिए देखिए यहां लिखा है मैंने, देयर इज एन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन निगेटिवली चार्ज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन and positively charged metallic ion, such bond is called metallic bond। जो बेटा अभी मैंने एक्सप्लेन करा ना वही यहां पे लिखा है। अब मेटालिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड बेटा मोर स्ट्रॉन्गर होता है किससे? कोवैलेंट बॉन्ड से। देयरफॉर दे आर हार्डर हैविंग हाइयर डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए बेटा मेटल्स हार्ड रहते, उनकी डेंसिटी बेटा हाइयर रहती, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा हाइयर रहते। नाउ मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही है ना बेटा? मेटल्स में बेटा हीट पास होती ना, इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती ना, यस। सो मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड फाइनली metallic solids are malleable and ductile। malleable, MALLEABLE, malleable and ductile, DUCTILE। malleable means converted into sheet। जैसा बेटा मेटल को हैमर करके बेटा मेटल को हैमरिंग करके बेटा उसके पतले शीट बनाते हैं ना, गोल्ड शीट, सिल्वर शीट, आयरन शीट, राइट। तो बेटा दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड malleability। सो कन्वर्शन ऑफ द मेटल इनटू फाइन शीट इज कॉल्ड एज malleability।
and conversion of metal into wire is called ductility. तो बेटा मेटल के हम शीट भी बना सकते और बेटा मेटल के हम वायर भी बना सकते. देयरफॉर मेटल्स आर मेटालिक सॉलिड्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड possess lustrous प्रॉपर्टी. और बेटा उनमें लस्चरस प्रॉपर्टी होती है, मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी, शाइनी अपीयरेंस. एग्जाम्पल ऑल द मेटल्स, जितने भी बेटा मेटल्स है लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी. राइट बेटा, मर्क्यूरी तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है मगर मेटल तो है. मैग्नीज, क्रोमियम, राइट, एल्यूमिनियम, जर्मानियम, ये सब बेटा क्या है बेटा, मेटल्स है. सो इट इज मेटालिक सॉलिड और मेटालिक क्रिस्टल. सो हियर 3 crystalline solids are completed. One is ionic solid, second one is molecular, and third one is metallic solid. Today we will stop here. Tomorrow we will continue.